विवेकानंद ने कहा कि मुझे अगर फिर से पढ़ने का अवसर मिले, अध्ययन काल मेरा शुरू हो जाए, तो मैं दो विषय ही पढ़ूंगा। एक तो एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति। एकाग्रता का सामर्थ्य सारे बंद दरवाजे खोलता है। एकाग्रता से प्रसन्नता और एकाग्रता से दूरदर्शिता। एकाग्रता से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और अनासक्ति मनुष्य को निर्बंध करती है। दो ही सब्जेक्ट जीवन में आ गए तो सब कुछ आ गया। जिन्होंने इन दो चीजों पर कमांड पाई है, उनके आगे कलेक्टर हो, उद्योगपति हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अहो भाव से, श्रद्धा से सर झुका के अपना भाग्य बनाने की घड़ियां पा लेते हैं। एकाग्रता और अनासक्ति। अब सवाल उठता है कि एकाग्रता कैसे हो। भगवान ने बताया, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन जाता है उसको वहां वहां से हटाकर उसी आत्मा में लगाओ। ऐसे मन को वश करो। आरंभ में कठिन लगेगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास करने के बाद आसान हो जाता है। तो समझो आसान नहीं हो रहा है। बैठे आंख मूंद के तो गंगा जी दिखी, गाय दिखी, फूल दिखे, भैंस दिखी। मन भैंस में गया, फूल में गया, गंगा में गया, चिंता की बात नहीं। हम तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं है, गंगा का ध्यान है। तो गंगा भी भगवान की सत्ता ही तो है, ये भी भगवान का विग्रह है। भगवत भाव बन गया। फूल पर ध्यान चला गया तो फूल में सुगंध भगवान की, फूल में सत्ता भगवान की है। ऐसे ही गाय में गया तो गाय घास खाती है। भगवान का एक ऐश्वर्य है। गाय भी एक भगवान की सत्ता है, शक्ति है, दूसरा ऐश्वर्य है। जल भगवान की शक्ति है, गाय भगवान की शक्ति है। भगवत शक्ति से ही तो गाय खाती थी, लेकिन गाय पानी पीती और चारा खाती और उसमें से दूध बनाती है, भगवान का ऐश्वर्य है। पानी भगवान की शक्ति है, लेकिन पानी में से अंगूर का रस बनता है, भगवान का ऐश्वर्य है। ऐसा करके मन जहां जहां जाए, कहीं भगवान की शक्ति, कहीं भगवान का ऐश्वर्य, कहीं भगवान का ही स्वरूप समझकर मन को वहां लगाए। तो इस प्रकार मन एकाग्र होता है। दूसरा भी उपाय है। ध्यान में बैठे मन इधर उधर गया तो आंखों को पटपटाया तो खोला बंद करा तो दृश्य कटता है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कटते हैं। कभी कभार ऐसा कर दिया। कभी मंत्र दीक्षा के समय जो कराते हैं, आगे पीछे टंक विद्या नाथ संप्रदाय की, वो करा, उसमें थोड़ी उसकी सहायता ली। सुबह लंबा चिंतन करके फिर शांत हुए, फिर लंबा उच्चारण करके फिर शांत हुए। जितनी देर लंबा चिंतन उतनी देर शांत हुए। थोड़ी देर में एकाग्रता आए, आंशिक आते आते फिर बढ़ जाएगी। चमत्कार, मैंने चमत्कार किया, कभी चमत्कार हो जाए और अपने किया है ऐसा मानोगे
तो कभी दूसरी बार करोगे, नहीं हुआ तो कमजोरी आएगी। अपने तरफ से चमत्कार मत करो, नहीं होते हैं। जब होता है तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के तरफ से जो कुछ हो गया चमत्कार वो ईश्वर का सत्ता है, ऐसा मानने से दृढ़ता आएगी। और किसी के चमत्कार देखो या सुनो तो वो चमत्कार जो लोग करते हैं, भभूत निकाल देते हैं, फल निकाल देते हैं, खाना मंगा के दे देते हैं, तो ये चमत्कार कुछ टूने टोटके से होते हैं, कुछ मानसिक शक्ति से भी होते हैं और कुछ हाथ की सफाई से भी होते हैं। जैसे एक जादूगर ने मोटेरा में जादू दिखाया, उसके लड़के का नाक दबाता, बोले अभी मैं बेल बजाता हूँ, यूं दबावे और टन घंटी बजे, फिर उसके बेटे का बेल बजावे और घंटी बजे। था क्या कि उसका दूसरा जम्बूरा छुप के बैठा था और जो ये नाक को दबाए त्यों वहां स्विच दबाए तो बेल बज जाए। फिर उसने एक कटोरी में चावल रखे और लोगों को बोला कि बापू के आश्रम में आए हो तो सबको मैं खिचड़ी खिलाता हूँ। जादू की लकड़ी घुमाई, बातों में रखा, फिर वो जो चावल डाले थे कच्चे लोगों के सामने ढक्कन हटाकर देखा तो एकदम पानी हो गया। लोगों ने तालियां बजाई, जो चमत्कार। बाद में मेरे पास आया आशीर्वाद लेने, मैंने कहा वो चावल पानी कैसे बनाया तूने? बोले केमिकल लगा के रखा था। कुछ लोग घरों में जाते हैं, कोरा कपड़ा लगाओ, इस बच्ची में माँ की शक्ति आएगी, माँ की शक्ति आएगी। बच्ची को पैर धुलाए और बच्ची ने कदम रखे तो कंकु के कदम रखे, कंकु के कदम हो गए तो कपड़े पर ऐसा केमिकल लगा और गीले पैर लगे तो कंकु का कलर उभर आया। कुछ ऐसे लोग भी हैं टूने टोटके वाले की माइयां जाती है, बोले तेरे को किसी ने कर दिया है, जिसने भी किया है वो कागज ले ले, ये मैं देता हूँ, उसको जला, जिसने किया है उसका फोटो दिखेगा। प्याज के रस से पुरुष की या स्त्री की आकृति खींच लेते हैं, रस सूख जाता है, कागज दे दिया, उसने जाके जलाया तो उभरा रस महसूस होगा और उसमें परफेक्ट फेस तो नहीं होता, लेकिन जिसके साथ द्वेष है उसी माई की कल्पना होती। इस प्रकार के कई ठुड़कू चमत्कार होते हैं उल्लू बनाने के लिए। तो कई भूत प्रेत के द्वारा भी चमत्कार किए जाते हैं। किसी के चमत्कार से आप प्रभावित हो जाओगे तो आप में दीनता आ जाएगी, गुलामी आ जाएगी उसके लिए नहीं। अगर किसी संत के जीवन में चमत्कार दिखता है तभी भी ईश्वर की साधना के तरफ आप चलिए, आप दीनता या गुलामी के तरफ मत चलिए। जयराम जी की बापू ने ऐसा कर दिया, आसाराम बापू ने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। सच पूछो हम कुछ करते ही नहीं, ईश्वर की सृष्टि में जो होता है होता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पीछे पीछे घूमे हैं, नहीं। अगर कभी कुछ होता है तो ये ईश्वर की महिमा है और आप ईश्वर के रास्ते चले, इसलिए कभी हो जाता होगा जो भी है। तो कुछ चमत्कार ऐसे तांत्रिक विद्या और भूत प्रेतों से के सहयोग से होते हैं। कुछ चमत्कार भक्ति भाव से भरे हुए हृदय में जो संकल्प उठता है और हो जाता है, जाने अनजाने। जैसे नामदेव प्यासे थे, मारवाड़ में पानी की बड़ी समस्या थी, ज्ञानेश्वर नामदेव बहुत प्यासे प्यासे प्यासे, बड़ी मुश्किल से कुआं दिखा और ज्ञानदेव कुएं में से करमंडल भर के आ गए योग बल से। जन्मजात योग की सिद्धियां थी उनके पास, उन्होंने योग बल से करमंडल भरा और आकर नामदेव को दिया, बोले लो पियो। नामदेव ने कहा क्या मेरे भगवान को प्यास नहीं लगी, मेरे विठल को? मैं रिद्धि सिद्धियों की मदद वाला पानी भगवान को क्यों पिलाऊंगा? माझा विठला मैं काय करूं, मला माहित नाही। भक्त भाव में आ गया, आंखों से दो आंसू बरसे कुएं में और कुआं छलो छल भर गया। नामदेव ने अंजलि भर के भगवान को भोग लगाया।
मीरा का विष का प्याला अमृत हो गया ये भक्ति भाव से। ज्ञानेश्वर ने चबूतरा चला दिया योग बल से। वशिष्ठ महाराज ने अथवा पतंजलि महाराज ने अथवा वेदव्यास महाराज ने ये कर दिया वो कर दिया, वो शुभ संकल्प से ये सब होता है। लेकिन इन चीजों में कोई विशेष फंसना नहीं। ये एक नए नए साधक के जीवन में कभी कुछ होता है तो ईश्वर के तरफ लगने के लिए उत्साह मात्र है। अपने चित्त को खिन्न विचारों से बचाना चाहिए, हल्के विचारों से बचाना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। विपत्ति के समय के साथी क्या है? विपत्ति तो गरीब को, अमीर को, पठित को, अनपठित को आती है। जीवन में विपत्ति काल तो आता है। तुलसी साथी विपत के, तुलसी साथी विपत के, तुलसी विद्या विनय विवेक, विद्या विनय साहस सुकृत सत्यव्रत, साहस राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। विपत्ति के समय तुलसी साथी विपत्ति के विद्या का उपयोग करो, अपनी अकल होशियारी का। फिर विनय नम्र स्वभाव बनाओ, विपत्ति के समय अड़ो मत। विवेक का उपयोग करो, साहसी बनो, सत्कर्म करना चालू करो, पुण्य कर्म, साहस सुकृत सत्य वचन और भगवान का भरोसा रखो कि भगवान तारणहार है। उसकी प्रार्थना करते करते मार्गदर्शन खोजो, मदद लो। और वो वातावरण में बहुत बार चारों तरफ से फंस गए, कोई प्रकाश नहीं, कोई सहारा नहीं, बस अब मर गए। लेकिन जब अंतर्मुख होकर भक्त प्रार्थना करता है तो कोई न कोई रोशनी, कोई न कोई प्रकाश आ जाता और मुसीबत मानो हवा हो गई। ऐसा होता है। गांधी को ऐसा प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ मिला। कई दृष्टांत है कई महापुरुषों के। प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आपकी प्रार्थना के वचन और हृदय जब एक होता है तो प्रार्थना फलती है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एक बार अकबर को बहुत भारी बोझ आ गया जिंदगी का। यमुना किनारे गया, आत्महत्या करना है, दांत पिस रहा है, होठ फफड़ रहे हैं, शरीर में बस ऐसा ताप अशांति। बीरबल ने कहा जहां पना हंसो। बोले मैं मर रहा हूं मुसीबत से, औरतें झगड़ रही है, लड़के लोफरों जैसे हो रहे हैं, मंत्रियों में फूट पड़ रही है, पड़ोस के राजाओं सिर उठा रहे हैं। शिवाजी नहीं, दूसरे और राजा सिर उठा रहे। जो मेरे आगे चूं नहीं करते वो अभी मेरे बाप बन रहे और मैं हंसूंगा। बोले हाँ राजा खूब हंसो। उसको तो और गुस्सा आया, हाथ में से अंगूठी निकाली और यमुना में फेंकी। ये यमुना में अंगूठी मैंने फेंकी है, 8 दिन के अंदर ये अंगूठी मेरे हाथ में अगर नहीं आई, मेरी उंगली में नहीं पहनाई बीरबल, तो तेरा सिर कटवा दूंगा। अब तू हंस तो पता चले, मौत सिर पर है। और बोलता है हंसो, तेरा बाप हंसेगा। बीरबल खूब हंसा। बोले तू हंस रहा है? बोले हाँ। मौत है सिर पर? बोले हाँ, तभी तो हंस रहा हूं। मुसीबत है तो और हंसो। अकबर को चला गया। तीसरा दिन हुआ, एक बड़ा मच्छ यमुना में से मिला। उस मच्छ का पेट काटा तो अकबर की अंगूठी।
बीरबल ये कैसे? बोले जो मुसीबत के समय भी ईश्वर के अधीन, ईश्वर को सौंप कर निश्चिंत होता है तो निसंकल्प एकाग्रता की कुछ क्षणें आती है, प्रकृति में परमात्मा की लीला हो जाती। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। विपत्ति और कठिनाइयों में शुभ विचार करें। उदासीनता, खिन्नता वाले व्यक्ति का बुरा हाल होता है, लेकिन जो प्रसन्न चित्त है वो उदासीन और खिन्नता वाले व्यक्तियों को भी प्रसन्न कर देते हैं। और जिसका मन एकाग्र है उसकी राम राम भी बड़ी रसमय होती है, उसका हरिओम भी बड़ा प्यारा लगता है। हम बता सकते हैं कि कोई आपको हरिओम या राम राम कर रहा है तो मन से कर रहा है कि मजाक से कर रहा है कि खोखली कर रहा है। राम 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 कहने से ही पता चल जाता है कि वो एकाग्रता वाला आदमी है कि ऐसे ऑर्डिनरी आदमी है। हरिओम करने से भी पता चल जाता है कि वो एकाग्रता चित्त से हरिओम करता है तो रसमय होगा, और नहीं तो फिर ऐसे ही होगा शब्दमय। तो एकाग्रता तो आपकी राम राम कहने में भी छलकती है और व्यवहार करने में भी छलकती है और बोलने में भी एकाग्रता का रस छलकता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एकाग्रता और अनासक्ति ये दो विषय जिसके जीवन में जितने ज्यादा ठीक हुए पक्के, उतना उसका जीवन चमकेगा, उन्नत होगा, सुखद होगा। पत्र पत्रिकाएं ऐसा वैसा अंट संट साहित्य न पढ़े जिससे मन गंदा हो और एकाग्रता की मूड़ी खलास हो और खिन्नता का कचरा भरे। कभी कभी तो फिल्म और दूसरे दृश्य भी एकाग्रता की शक्ति को निकल जाते हैं। अशुद्ध आहार और अशुद्ध संगति भी भक्ति में बाधा है, इसलिए उस भक्ति को और एकाग्रता को संभाले रखने की भी संभाल लेनी चाहिए। जहां जहां मन जाए वहां वहां से उस मन को हटाकर समझाकर भगवान में लगाएं। नाक से लंबा श्वास ले और मुंह से छोड़े 10-5 बार, तो इससे भी चंचलता मिटेगी, प्रसन्नता में मदद मिलेगी। जयराम जी की। सूर्य अभिमुख होकर प्राणायाम ध्यान करने से भी फायदा होता है। आपकी भगवान के प्रति महत्व बुद्धि हो जाए तो मन लगेगा। जहां महत्व बुद्धि होती है मन वहां बार बार जाता है। संसार के तरफ महत्व बुद्धि है इसलिए संसार में मन बार बार जाता है। वही महत्व बुद्धि भगवान में आ जाए तो भगवान के तरफ मन बार बार जाएगा। अभी तो क्या है, अभी संसार की महत्व बुद्धि है तो भगवान का भी भजन करते लेकिन मांग करते संसार की। भगवान से संसार की चीज मांगते हैं तो भगवान से भगवान को नहीं मांगते, संसार की चीज मांगते हैं। तो भगवान छोटा और हमारे लिए संसार बड़ा हो गया। महात्मा प्रसन्न हुए या गुरु जी से स्नेह करते, प्रेम करते स्नेह करते तो गुरु जी से या भगवान से मांगते हैं कि मेरा ये मिल जाए वो मिल जाए। तो गुरु और भगवान छोटे हो गए लेकिन तुम्हारी मांग वाली चीज बड़ी हो गई। तो आप भगवान को प्रेम नहीं करते, गुरु को प्रेम नहीं करते, अपना उल्लू साधने के लिए भगवान और गुरु का उपयोग कर रहे हो। इसलिए भगवत रस नहीं जगता है। गुरु जी हमारा इतना ये कर दो, इतना ये कर दो। एक कपल है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर की और भी डिग्रियां लेने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। वो आए दिन रोज फोन करते रहते हैं कि बाबू हम पेपर दे के आए, आप हमको पास कर दो, आप सब कुछ कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। हमने पेपर दिया लेकिन थोड़ा मार्क कम है, आप जरा उधर से कुछ कृपा कर दो, हमारे मार्क बढ़ जाए, हम पास हो जाए। मैंने उनको कहा कि एक लड़के ने पेपर दिया और प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लिखो। लड़के ने लिखा मध्य प्रदेश की राजधानी रतलाम। अब फिर महात्मा के पास गया कि बाबा जी मैं पेपर में लिख के आया हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी रतलाम। अभी पता चला कि भोपाल है।
आप एक दिन के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी रतलाम में कर दो बाबा, मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका चेला बन जाऊंगा। बाबा क्या करें, एक दिन के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी रतलाम में कर दे ताकि उसको पेपर उसका सही हो जाए। ऐसा करेगा क्या बाबा? हो सकता है क्या? तो कभी कभी स्वार्थी भक्त भगवान को और बाबा को भी ऐसे संकट में डाल देते कि करना ही संभव नहीं। नारायण हरि। बाबा जी आप तो सब कर सकते हैं। मैंने उनको ये बताया, फिर भी उन्होंने आग्रह किया कि बाबा जी आप तो सब कर सकते हैं। राम जी भगवान तो सब कर सकते हैं, लेकिन राम के होते हुए भी कौशल्या माँ विधवा हो गई। राम जी थे धरती पर, कृष्ण के होते हुए कृष्ण के बेटे लोफर जैसे हुए, शराबी हो गए। कुछ तो नियम कृष्ण को और राम को भी स्वीकार करने पड़ते हैं। बापू जी बैठे बैठे कर दो, हमारे 2 बेटे हैं, हमारे 4 बेटे हैं, आपस में लड़ते हैं, आप उनको दूध शक्कर कर दो तो मेरी बात माने तब न। बोले बाबू आपकी बात मानेंगे, हम मान रहे, उनका बाप मान रहे तो वो नहीं मानेंगे। तो अच्छा 4 बेटों को ले आओ, एक ध्यान योग शिविर अटेंड करा दो, 4 बेटों का संघर्ष मिट जाएगा। बोले वो तो नहीं कर सकते। तो क्या बात मानेंगे, क्या झक मारा? नारायण हरि नारायण। माँ तुम तो सब कुछ कर सकती हो, अपने शरीर का दूध पिला सकती हो। तो आज माँ मैं अमेरिका का वाइन पीना चाहता हूँ, अपने शरीर से वाइन पिला दो। माँ कहाँ से वाइन बनाएगी? जय श्री राम। तो कभी कभी भगवान के भक्त दिखते हैं, लेकिन कभी बेवकूफी के भक्त होते हैं, तो कभी अपने हठ के भक्त होते, तो कभी अपने स्वार्थ के भक्त होते हैं। जयराम देखिए, तो भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है कि भगवान की भक्ति तो करते, भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है कि भक्ति भगवान की करते लेकिन प्रीति संसार में है, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं होता। भक्ति भगवान की प्रीति सुविधा में है, भक्ति भगवान की प्रीति वाहवाही में है। तो जिसमें आपकी प्रीति होगी भगवान वो चीज आपको दे देंगे। माँ को बुलाते और माँ समझती कि बच्चा किस लिए रो रहा है, खिलौनों के लिए तो खिलौना दे देगी, खाने के लिए रो रहा है तो खाना दे देगी, झूलने के लिए रो रहा है तो झूला देगी। लेकिन ये सब देने पर भी देखती कि रो ही रहा है तो मेरे लिए रो रहा है, तो माँ खुद आ जाएगी। ऐसे भगवान के लिए अगर प्रीति हो जाए तो भगवान खुद प्रकट हो गए। टमाटर खाने से भूख न लगती हो तो पहले टमाटर के थोड़े स्लाइस नमक मिर्च में अथवा संत कृपा चूर्ण मिला के टमाटर खाने चाहिए। टमाटर, लाल टमाटर के स्लाइस 50 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही शुरू करना चाहिए। टमाटर का रस पिया जा सकता है। मेहड़ू मसूड़े मजबूत करने हो तो टमाटर खाओ, भूख लगानी हो तो टमाटर खाओ, खून की कमी हो, खून बढ़ाना है तो टमाटर खाओ, खून की शुद्धि करनी हो तो टमाटर खाओ। डायबिटीज में भी टमाटर फायदा करते हैं, लेकिन पथरी की बीमारी में तो टमाटर जहर है, पथरी और बढ़ा देंगे। रता अंधापना है, रात को कुछ कम दिखता है, अंधेरे में कम पढ़ा जाता है, दिखा, तभी भी टमाटे फायदा करते हैं। तो एक साधु भिक्षा लेने गए, नारायण हरि, तो अंदर से आवाज आया टमाटे खाओ। साधु ने कहा टमाटे से तो इतने सारे फायदे हैं। खड़ा रह गया साधु, लेकिन कोई टमाटर आया नहीं। फिर साधु ने आवाज दिया नारायण हरि, अंदर से आवाज आया टमाटे खाओ। साधु ने बोला भाई हम तो जानते हैं टमाटे से बहुत सारे फायदे होते हैं और हमको पथरी की बीमारी नहीं है, पथरी की बीमारी के लिए टमाटर खतरनाक है, हम तो टमाटर के लिए और खड़े रहेंगे। फिर तीसरी बार साधु ने बोला नारायण हरि, अंदर से आवाज आया टमाटे खाओ। साधु ने बोला टमाटर टमाटी कुछ लाते तो नहीं हो, टमाटे खाओ टमाटे खाओ। एक लड़का आया, बोले मेरे पिताजी तोतले हैं, वो क को ट बोलते हैं, वो बोलना चाहते हैं कमा के खाओ।
लेकिन ट बोल देते क की जगह पर टमाटे खाओ। वो बोलना चाहते कमा के खाओ, लेकिन तोतले हैं ना तो क को ट बोलते, टमाटे खाओ। तो अब साधु ने कहा तेरे बाप को बोल टमाटे कैसे खाए जाते, तुम तो एयर कंडीशन में बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कहीं का कचरा अपने खोपड़ी में भर रहे हो। तो तुम तो अपनी एयर कंडीशन में बैठे हो और अपनी खोपड़ी में कचरा भर रहे हो, और हम तो अपने दिल में भगवान को भरते हो, और हमको तुम सिखा रहे हो कमा के खाओ। तुम भी आ जाओ मेरे साथ, भिक्षा मांगे तो पता चले कि कमा के कैसे खाया जाता है। क्योंकि अभी तुम्हारे पास है फिर भी नहीं देते हो, तो अगले जन्म में तुम भिखारी होगे, भीख मांगे बनना पड़ेगा। तो अभी से भीख मांगने की ट्रेनिंग ले लो। जो देता है वो पाता है, और जो संभाल संभाल के रखता है वो मर जाता है छोड़ के। तो आपके पास अकल है तो दूसरे की अकल बढ़ाने में अकल दो। आपके पास धन है, वस्तु है, तो दूसरे की सेवा में लगाओ। पड़ोस में किसी के यहाँ मेहमान आ गए और पड़ोसी गरीब है, तो अपने 4 बर्तन उसके घर रखे आओ, 4 चदरियां रखे आओ, 2 पलंग उसके घर को अगर जरूरत है मेहमान आने वाले बड़े दे आओ, अथवा 2 गहने दे आओ। ईमानदार हो पड़ोसी, और बोले आप ये वापरिए, यूज करिए, आपके मेहमान हमारे मेहमान हैं, आपके यहाँ 2 कमरे, मेरे पास 5 कमरे हैं, अगर चाहिए तो 1-2 कमरा हम खाली कर दें, अच्छे मेहमान हो। तो बाहर की चीजों का आपने उसकी भलाई के लिए सदुपयोग किया, उसका तो बाहर से अच्छा दिखा, लेकिन आपका हृदय अंदर से धन्यवाद देगा, खुशी देगा, भगवान प्रसन्नता करेगा। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। भूखे को अन्न दे दो, प्यासे को पानी दे दो, हारे को हिम्मत दे दो, थके को विश्राम दे दो। अब भक्त को भक्ति के रास्ते ले जाओ, निगुरे को सगुरा बना दो, कुसंगी को सत्संगी बना दो। लेकिन याद रहे कि उसमें भी अपनी भक्तियां, अपना साधन बिखर न जाए। सत्कर्म करें, लेकिन सत्कर्म ऐसे ढंग से करें कि सामने वाले का हित और काम अपना हो जाए। काज हमार हित तासु होई, हमारा तो काम बने हृदय पवित्र करने का। एक कुछ लोग बोलते कि क्या सेवा करेंगे, ये करने हैं, हम तो साधना करेंगे। लेकिन भाई परमात्मा के नाते सत्कर्म करना भी साधन है, आसक्ति छोड़ना भी साधन है, सेवा में अहंकार छूटता है, और देवी कार्य, गुरु का देवी कार्य में अगर लगते हैं तो वो भी एक साधन ही है। ऐसा नहीं कि माला करना ही साधन है, माला भी साधन है, और सत्संग का देवी कार्य करना भी साधन है। तो इस प्रकार साधन साध्य को पाने के लिए अपना अपना ड्यूटी छोड़कर बैठ जाएंगे, दौड़ते रहेंगे, तो क्या तुमने किया? अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए उसको कुछ नियम में भी बांधना पड़ता है। तो जो नियम से खान पान करता है और नियम से ध्यान आदि करता है, तो उसका मन जल्दी एकाग्र होता है। और जो अपना आध्यात्मिक कर्तव्य संभालते हैं उनका मन एकाग्र होता है। लेकिन आध्यात्मिक कर्तव्य की तरफ लापरवाही, तो फिर ध्यान में भी लापरवाही करेगा। जो व्यवहार में कमाने खाने का व्यवहार है, उसमें भी एक तत्परता से काम करोगे तो ध्यान में भी तत्परता आएगी। बेदरकारी वहां करोगे तो फिर ध्यान में भी बेदरकारी होगी। बैठे हैं ध्यान करने के लिए, माला घुमाई, कभी माला गिर गई तो कभी आंख गिर गई। ए, सो रहे हो क्या? भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे और एक डोकरा
नाक से सांस ले और मुंह से पंपिंग करे तो समझ लेना बुढ़ापे की कमजोरी रगों में आ गई है। बुद्ध ने कहा, ए काय कर रहा है, ए जाट। दूसरी जगह पे मैं दूसरा नाम लेता हूँ, ये जाटों के इलाकों में जाट बोलता हूँ, जयराम जी। बुद्ध ने जाट नहीं बोला, मैंने मिलावट कर दी है। बुद्ध ने कहा, ए सो रहा है क्या? बोले नहीं बाप जी, मैं तो जागे रहे हूं। ऊँगा तो नहीं है क्या? बोले नहीं बाप जी। बोले कथा सुनो ध्यान से। फिर थोड़ी देर हुई तो वही डोकरे ने उसको बुलाना, सो रहा है क्या? बोले नहीं भगवान, मैं तो जागे रही हूं। सोया तो नहीं? बोले नहीं नहीं। नींद तो नहीं आती? बोले नहीं नहीं। अच्छा ध्यान से सुनो। फिर थोड़ी देर हुई, उसको जगाना। बुद्ध ने कहा, तू जिंदा है? बोले नहीं बाप जी। तू जिंदा तो नहीं है? बोले नहीं बाप जी। अरे मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन, तू जिंदा है क्या? बोले नहीं नहीं जिंदा हूं। बाप जी बोला, अब तो सच बोल रहा है। जिसको सत्संग में रुचि नहीं है वो जिंदा कैसे? वो तो मुर्दा है। दुखी से दुखी आदमी को सत्संग में ले जाओ, उसको लाभ होगा। क्योंकि दुखी आदमी सत्संग सुनेगा, अगर उसको रस आएगा तो दुख मिट जाएगा, रस नहीं आया तो नींद आ जाएगा, दुख भूल जाएगा। जयराम जी की सत्संग में रस आएगा तो आनंद आएगा, नींद नहीं आएगी। आनंद आया तो दुख मिट गया उस समय हृदय में। अगर आनंद नहीं आता तो फिर सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, तो नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी तभी भी थोड़ी देर के लिए दुख तो मिट गया, दब गया। या तो दुख दबेगा या तो दुख मिटेगा। इससे दुखी आदमी के लिए भी सत्संग है, सुखी आदमी के लिए भी सत्संग है। भगवान कहते हैं कि जहां जहां मन चाहे उसको वहां वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। एकाग्रता और अनासक्ति सारी विजयों की कुंजी भी है। एकाग्रता से साहस भी आता है और एकाग्रता से अनासक्ति से आदमी त्यागमय जीवन भी जीता है। फिर चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे राजा हो, चाहे योद्धा हो। महाराणा प्रताप में ये दो गुण आंशिक रूप में थे, लेकिन कितने मजबूत व्यक्तित्व वाले। अकबर उनको कई प्रलोभन दिया, लेकिन अनासक्ति का गुण था महाराणा प्रताप में। अकबर के प्रलोभन से वे प्रलोभित नहीं हुए। अकबर ने उनको दबोचने दबाने के लिए न जाने क्या क्या प्रयोग किए, लेकिन उस बहादुर वीर राणा प्रताप ने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। कहावत है कि कष्ट की चोट से दृढ़ व्यक्ति बलवान और साहसी होता है। जयराम जी की कष्ट की चोट से दृढ़ व्यक्ति बलवान और साहसी होता है। सारे नुस्खे आजमाकर अकबर थका, लेकिन महाराणा प्रताप हार नहीं मानता, झुकता नहीं प्रलोभन के आगे। अकबर क्यों परेशान होता है? अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहते थे, लेकिन वो आसक्त हो तो झुके। न देह में आसक्ति है, न धन में आसक्ति है, अनासक्ति है। और चंचल हो तो पकड़ में आ जाए, हार भी ले, लेकिन एकाग्र है। युद्ध करता है तो एकाग्रता से करता है। तो एकाग्रता और अनासक्ति का कुछ अंश है, तो योद्धाओं में शिरोमणि महाराणा प्रताप। आखिर अकबर
इतने दुखी हुए कि उसको नीचे दिखाने के लिए सफल नहीं हुए, तो अकबर ने महाराणा प्रताप का फोटो अपने लेटरिन में लगवा दिया, गुसल खाने में, नीचा दिखाने के लिए। बीरबल को पता चला। बीरबल ने कहा, क्यों जहां पना, आपको कब्जियत की शिकायत हो गई है क्या? आपको कब्जियत हो गई है क्या? तो इसबगोल ले लेना चाहिए। कब्जियत हो तो सुबह थोड़ा गर्म पानी पी के जरा जंपिंग करना चाहिए। कब्जियत हो तो सुबह सुबह रोज नाश्ता में टमाटर खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए। लेकिन आपने कब्जियत है तो महाराणा प्रताप का फोटो लगाया गुसल खाने में, लेटरिन में। उसको देखकर आपकी तिथि चालू हो जाती है। सब लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप को देखकर आप डरते हैं। अब आपको लौटे जाना पड़ता है, इसीलिए आपने लौटे जाने की जगह पे महाराणा प्रताप का फोटो लगा दिया है। लोग ऐसा बोलते हैं। बीरबल की युक्ति ने अकबर को मजबूर कर दिया कि महाराणा प्रताप का फोटो संडास से निकाल दिया। कहावत है, माई एहा पुत जन, पंजाबी में कहावत है, माही एहा पुत जन जेहा राणा प्रताप, माही एहा पुत जन जेड़ा राणा प्रताप। अकबर सूतो ओंघ के, अकबर सूतो ओंघ के, जाने सिराने पे सांप। अकबर सूतो ओंघ के, जाने सिराने सांप। अकबर सोता तो था, लेकिन प्रताप का भय रहता, मानो सिराने पे कोई सांप है। ऐसा महाराणा प्रताप का भय अकबर को लगा। माई एहा पुत जन जेहा राणा प्रताप, माई ऐसा बहादुर पुत्र को जन्म दे जैसे राणा प्रताप। अब बहादुर पुत्र को जन्म दोगे, कोई दुकान से तो बहादुर पुत्र लाओगे नहीं, जो जन्मे हैं उनको ही बहादुर बनाओ, तो उनको एकाग्रता का पाठ सिखाओ, हो जाएंगे बहादुर। माई एहा पुत जन जेहा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओंघ के, जाने सिराने सांप। या तो बहादुर हो, या तो न्याय प्रिय हो, या तो भगवत प्रिय हो, या तो ध्यान प्रिय हो। कुछ विशेषता तो बालक में होनी चाहिए। या तो सेवा प्रिय हो, सत्संग प्रिय हो, कुछ तो हो उसमें। पांचाल प्रदेश की केशनी जैसी देखने में सुंदर कन्या थी, वैसी सद्गुण में भी बड़ी सुंदर थी। पांचाल देश की केशनी का स्वयंवर, और स्वयंवर में दो मुख्य उभर के आए। एक तो अंगिरा का पुत्र सुधन्वा, और दूसरा प्रहलाद का पुत्र विरोचन। विरोचन बोले मैं वरूंगा, और अंगिरा का पुत्र सुधन्वा कह के मुझे वैजयंती पहराए। अब दोनों बलवान सुंदर युवराज हैं। केसिनी ने कहा कि तुम दोनों अच्छे लगते हो, लेकिन तुम दोनों में जो ज्यादा अच्छा हो मैं उसी को वैजयंती पहराऊंगी। तो अब दोनों क्या करें, अपनी अच्छाई साबित कैसे करें। केसिनी बड़ी अक्ल वाली थी, अपने सिर पर क्यों ले। जब दोनों तुम मुझे चाहते हो और तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हो, मैं भी मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे दोनों की अच्छाई में भी जिसकी ज्यादा अच्छाई हो मैं उसको माला पहनाऊंगी। अंगिरा पुत्र सुधन्वा और प्रहलाद पुत्र विरोचन है शर्त डाली कि चलो हम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसको केशिनी मिलेगी पत्नी रूप में, और जो अश्रेष्ठ होगा उसका सिर काट दिया जाएगा। दोनों ने शर्त लगाई। अब जाएं कहां।
न्याय कराने को। अंगिरा पुत्र सुधनवा ने कहा कि तुम सोचोगे कि मैं तुमको अंगिरा के पास, मेरे पिता के पास ले चलूंगा न्याय कराने को, तो तुमको संकोच होगा। हम तुम्हारे पिता से ही न्याय कराते हैं, चलो। विरोचन, दैत्यकुल्य शिरोमणि विरोचन, हम तुम्हारे पिता से ही न्याय कराएंगे, चलो। दोनों प्रहलाद के पास आए और केशिनी की शर्त, केशिनी की बात और अपनी शर्त पिता प्रहलाद के पास रख दी विरोचन ने। प्रहलाद इतने भगवान के दृढ़ भक्त थे और न्यायप्रिय थे कि प्रहलाद ने कहा कि बेटा, तू शरीर से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, युद्ध की कला जानता है, तेरे में गुण है, लेकिन वैसे के वैसे गुण तो सुधनवा में भी है विरोचन। कि हम दैत्य कुल के हैं और सुधनवा ऋषि कुल के हैं, संत कुल के हैं। हम राजा हैं लेकिन संसारी रूप से, और वो राजा है आध्यात्मिक रूप के, इसलिए वो हमारे से बड़े हैं। सुधनवा, अगर परिस्थितियां आती तो विचार के काम करता, और तुम्हें परिस्थितियां आती तो तुम गुस्से से काम करते हो, इसलिए भी सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। अब अपने पिता ने अपने ही अनफेवर में जजमेंट दे दिया। सुधनवा कहता है कि धन्य हो प्रहलाद, तुम्हारे पुत्र विरोचन के विरुद्ध में तुमने न्याय का समर्थन किया है, अन्याय नहीं किया। पुत्र के मुंह में तो बड़े बड़े पिताओं का मन बदल जाता है, बड़े बड़े न्यायाधीश भी अपने बेटे की फेवर का कुछ न कुछ करवा देते, कर देते, लेकिन आपने ठीक न्याय दिया। जिसका पिता इतना न्याय पुत्र, उसके बेटे को मृत्युदंड देने का मेरा अधिकार मैं उस पिता के चरणों में भेंट करता हूं। आपके बेटे का मृत्युदंड हम माफ करते हैं। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर एकाग्र करो। जितना मन एकाग्र होगा उतना न्याय प्रीता होगी, और द्वेष के संपर्क, द्वेष की परिस्थितियां हो भी जाए तभी भी द्वेष की घड़ियां तुम्हें द्वेष के दलदल से बचा देगी। हरीफ हो गए थे, एक दूसरे का जीव लेवा शर्त थी, फिर भी सुधनवा ने कहा नहीं, प्रहलाद जैसे न्यायप्रिय पिता के पुत्र को हम मृत्युदंड नहीं देते। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता है, अपने ही विचारों से आदमी दुख बना लेता है, अपने विचारों से सुख बना लेता है, फिर माँ बाप को परेशान करता है। बड़ा बोलता है छोटा मेरे आगे झुके, छोटा बोलता है बड़ा मेरे आगे झुके, अपने ऐसे टसल के बिचारे के खाम खा संघर्ष, अकारण संघर्ष। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अपने शत्रु के प्रति भी अपशब्द मत उपयोग में लाओ, और शत्रु का भी बुरा मत चाहो, सावधान रहो लेकिन उसका बुरा मत चाहो। बुरा चाहने से वो बुराई आपकी वहां जाकर फिर आपके पास लौट के आती। जो जिसका बुरा करना चाहता है वो घूम फिर के वो अपना ही बुरा करता है। आप जो भी फेंकते हैं घूम फिर के आपके पास आता है। जाट लोगों को पता है और चौधरियों को कि अफीम की खेती में अफीम फेंकते तो अफीम ही पैदा होता है, अर्थात तो खसखस फेंकते तो घर में खसखस ही आती है, और मक्का फेंकते तो मक्का ही घर में आवे, ज्वार बाजरा फेंके तो बाजरा, और गन्ना फेंक के आओ खेत में तो गन्ना ही घर आवे। जो आप देते हैं वो अनंत गुना होकर तुम्हारे घर पास आता है। ऐसे आप दूसरे के लिए बुराई सोचते या बुराई देते तो घूम फिर के आपके लिए भी हो जाता है। वो उसकी कब्र खोद रहा है तो वो फिर उसकी कब्र खोदेगा, लेकिन वो उसके लिए भलाई सोचे तो वो उसके लिए देर सवेर भलाई सोचेगा। तो अपने ही कर्म का हम लोग फल भोगते हैं।
इसलिए जरा जरा बात में उद्विग्न न हो जाएं, जरा जरा एक दूसरे की गलती को पकड़कर उसको दबाएं और सबक सिखाएं। उसकी अपेक्षा उसकी गलती निकले और उसको अपना बनाए, ऐसा भाव हो तो झगड़े में से बदलकर शांति आती है। आप सीख दे दो, आशीर्वाद दे दो, बाकी उनकी मर्जी। काहू न को सुख दुख करि दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख उन्नति अवनति का कारण मनुष्य अपने ही कर्म और अपने ही विचार माने। बीज में से वृक्ष होता है, ऐसे विचार, विचार में से कर्म और फिर कर्म का फल होता है। इसलिए सब कर्मों का बीज है विचार। और आप विचार, उन्नत विचार करो। उन्नत विचार सत्संग से और शुभ विचार से उन्नत विचार करोगे तो उन्नत कर्म होंगे, और उन्नत कर्म होंगे तो उन्नत फल आएगा। सरोवर कांठे शबरी बैठी धरे राम नु ध्यान। सल्लूका और मल्लूका को कितने कष्ट सहने पड़े, फिर भी कबीर जी गुरु की शरणागति उन्होंने छोड़ी नहीं। सल्लूका मल्लूका धन्य हो गए, बाला मर्दाना धन्य हो गए। जहाँ गुरु नानक का नाम आएगा, जब तक गुरु नानक का नाम लिया जाएगा तो बाला मर्दाना भी सुमरण में रहेगा। कबीर के खास शिष्यों का नाम जब आएगा तो सल्लूका मल्लूका और उनके साथियों का नाम। कर्म फल देने को तत्पर। सुनाई थी बात के सम्राट अशोक गरीब की गठरी उठाकर उसके घर पहुंचा रहा है। गरीब ने पूछा, आखिर तुम कौन हो? बोले, मैं नौजवान हूं और आप बूढ़े हो। डोकरों की सेवा करना युवान का कर्तव्य है। बोले, तुमको तो सिपाही लोग प्रणाम कर रहे हैं, सलाम मारे, तुम कौन हो? सच बताओ। बोले, बस मैं जवान हूं, तुम बूढ़े हो। चलो तुम्हारे घर ये तुम्हारा अनाज की गठरी रख देता हूं। घर आते आते बुढ़े ने पहचान लिया कि यही सम्राट अशोक है। बोले, हाँ तुम सच बोलते हो, लेकिन किसी को बताना नहीं। किसी को बताना नहीं, फिर भी हम अभी तक सबको बताए जा रहे हैं। जो यशस्वी कर्म करता है वो नहीं चाहता है यश, फिर भी उसका यश रहता है। और जो दूषित कर्म करता है वो नहीं चाहता है कि मेरी निंदा हो, फिर भी उसकी निंदा होती है। रावण को हर 12 महीने दे दिया सलाई। जाट लोग भी रावण जलाते हैं, देखते हैं, जाट भी जलाते रावण को। राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर प्रजा की देखभाल करने में एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि देखा कि एक रीछ आ रहा है और धरती पर लोथ-पोथ हो गया। और देखते देखते रीछ में से सर्प बन गया। विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। विद्वान था, साहसी था, जिज्ञासु भी था कि अब क्या होता है, अब क्या होता है। जिज्ञासा भी जीवन का एक बहुत उत्कर्ष बढ़ाने वाला एक सद्गुण है। अगर जिज्ञासा नहीं होती तो सीबीआई छुपे रहस्यों का संशोधन नहीं कर पाती। जिज्ञासा नहीं होती तो पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाती। कौन चोर बोलेगा, कौन बेईमान बोलेगा कि मैंने ये काम किया है। इधर से उधर से, उधर से उधर से खोद खोद के सच्चाई समझ ले, फिर चाहे उस सच्चाई का कैसे वो राइटिंग में करे, लेकिन समझने की रुचि होती है। जिज्ञासा जीवन का सद्गुण है, इसका आदर करना चाहिए। सत्य की खोज जिज्ञासा से ही होती है, और वही जिज्ञासा संसार के लिए खोजती है तो संसार का सत्य मिलता है, और परमात्मा के लिए खोजती है तो परमात्मा का सत्य प्राप्त होता है। आप अपनी योग्यता किधर को लगाते हैं, देर सबेर वो परिणाम आता है। पीछे लगे, सर्पणी कहाँ जाती है देखा, वही शिप्रा, अवंतिका में एक शिप्रा। उस जमाने में नहरें नहीं निकली थी, ज्यादा पानी बहता था, लोग नाव में आते जाते थे, बड़ी बड़ी नावें थी। वो सर्पणी, सांप तो पानी में चलता है, सर्पिणी चली और नाव में जा कूदी। नाव में सांप मोटी सर्पिणी आई तो स्वाभाविक है नाविक घबराए, एक तरफ हो गए, नाव उल्टी हो गई। सर्पिणी किनारे आई, फिर लोथ-पोथ हुई, आकृति बन गई एक महापंडित, हाथ में करमंडल,
बगल में पोथी, ललाट पर त्रिलक, कंधे पे जनोई, पैरों में खड़ाऊ। अब उस सम्राट की विक्रमादित्य की जिज्ञासा थमी नहीं। भगवान ज्योतिषी के रूप में अभी आप प्रकट हुए। मैं तब से तमाशा देख रहा हूं जब से आप रीछ होकर पधारे थे, फिर आप सांप बने और नाव उल्टी हो गई, अभी आप ज्योतिषी बने। मैं राजा विक्रमादित्य आपसे प्रार्थना करके पूछता हूं, सब जगह डंडे की भाषा नहीं चलती जयराम जी की, सब जगह तू तड़ाके की भाषा नहीं चलती। शब्दों में बड़ी शक्ति है। विक्रमादित्य ने कहा, भगवान ये दास, भारत का सम्राट कहता है उस पंडित को, भगवान ये दास तब से आपकी लीला देख रहा है कि आप रीछ बने थे, सुंदरी बने थे और नाव को उल्टाने वाली सर्पिणी बने थे, अब ज्योतिषी बने। आप वास्तविक में कौन है? ज्योतिषी ने अधिकार पूर्वक कहा, विक्रमादित्य तुम तुम्हारा काम करो और हमें हमारा कर्तव्य पालने दो। ईश्वरीय आज्ञा नहीं है कि हम परिचय देते फिरे। जाओ प्रभु, अगर मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं राजा विक्रमादित्य आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। नम्रता बड़ा सद्गुण है, पिघला देता है, और ये शब्द ही तो है नम्रता के। उसने कहा, अच्छा विक्रमादित्य, तुम्हारे में शील है, राज्य होने पर भी तुम्हें घमंड नहीं है, हम तुम पर प्रसन्न हैं। घमंडी आदमी करा चौपट कर देता और नम्र आदमी बिगड़ी बाजी भी जीत लेता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। प्रभु आप प्रसन्न है तो मेरी जिज्ञासा। बोले, हाँ, हम विधि के विधान को पूर्ण करने वाले काल हैं। जिस मनुष्य की जहां जैसे मृत्यु निहित है, उस व्यक्ति को उस वक्त ऐसी निमित्त पैदा करना हमारा काम है। तो प्रभु आप रीछ बनकर आए थे, तब क्या किया लीला? बोले, एक कठियारे की मृत्यु थी जंगल में, पेड़ से गिरकर उसकी मृत्यु होनी थी। अब वो कठियारा दिन रात पेड़ पे चढ़ता है तो कैसे गिरेगा? तो हमने रीछ की आकृति ली और वो गिरा, हम चल दी। उन सिपाहियों का ऐसे ही निमित्त था, हमने सुंदरी का रूप लिया, और वो नाव में जो बैठे थे उनका डूब मरने का निमित्त था, तो हमने सर्पिणी का रूप लिया। तो प्रभु बताओ कि मेरी मौत किस निमित्त होगी? बोले, अभी तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे अच्छे काम होंगे। तुम साधु सेवी हो, प्रजा के पालक हो, इसलिए तुम्हारा शुभ कर्म तुम्हें लॉन्ग लाइफ करेगा और तुम्हारे नाम का संवत्सर चलेगा। विक्रम संवत्सर चल रहा है और मृत्यु होगी तुम्हारी छत पे से, तुम लुढ़कोगे, मरोगे। देखते देखते वो ज्योतिषी के रूप वाला जो काल है चला। ये जो आपको दुनिया दिखती है, इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। ये जो तू, मैं, मेरा, तेरा दिख रहा है, इसके पीछे अदृश्य शक्ति काम कर रही है। इन आंखों से नहीं दिखती है, इन हाथों से पकड़ में नहीं आती, वो अदृश्य शक्ति सारा काम कर रही है। जैसे ट्रेन तो भागती है हजारों टन लेकर, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल ट्रेन में लाइट के थंभों का करंट पसार होता है। आंख पर एक ने डबल चश्मा लगा के देखो, फिर भी विद्युत के कण पसार होते हुए नहीं दिखेंगे, अदृश्य होंगे, फिर भी दृश्यमान ट्रेन भगाए लिए जा रहे हैं। भारतीय विज्ञान इतना ऊंचाइयों को छुआ था कि अभी का विज्ञान उसके आगे नन्ना मुन्ना बच्चा है। भरद्वाज जी ने
सूर्य पर काम किया था, सोलर सिस्टम जो अभी हमने खोजी भारत ने और मनुष्यों ने इस समय। सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम से अभी पंखे घूमते हैं, मोटर चलती है, बत्तियां जलती हैं। उन्होंने उसका बहुत सारा और भी विकास किया था। हवाई जहाज चलते थे, 1 घंटे में 1000 माइल से लेकर 20,000 माइल की गति से हवाई जहाज चलाने वाले विज्ञानी अपने भारत में भरद्वाज मुनि हो गए। फिर देखा कि आखिर क्या, 1 घंटे में सोलर सिस्टम से 20,000 माइल की गति से, सोलर सिस्टम अभी अपन नाम इसको दे रहे हैं, उन्होंने क्या दिया होगा मुझे पता नहीं, सूर्य के किरणों का परावर्तन करके ये और घूम लिए। आखिर क्या, जिससे ये खोज की बुद्धि आती है उसको खोजने के लिए वो एकांत में चले गए, ईश्वर को खोजने के। शब्दों का बड़ा भारी असर होता है व्यवहार में, और शब्दों का बड़ा भारी असर होता है शरीर पर। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक मंत्र होते हैं जिनको तांत्रिक कहा जाता है। उन तांत्रिक मंत्रों में शब्द की कोई खास विशेषता नहीं दिखती, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अपने शरीर मन जहाँ जो केंद्र है उनको डेवलप करने के लिए उन उच्चारण, उन शब्दों का बड़ा महत्व होता है। जैसे ह्रीम, हिंग, रिलिरिम, हुम, फट, ये तांत्रिक शब्द है, उसका अर्थ कुछ नहीं, लेकिन उस केंद्र को डेवलप करता है। वो केंद्र वातावरण में अपना महत्व रखता है और वो काम करता है। जैसे कोडलेस टेलीफोन के रिसीवर के आपने बटन पुश किए और सैटेलाइट सिस्टम में उसकी मूवमेंट होती है और दुनिया के किसी कोने में रिंग बजा देते हैं। लगता तो बिल्कुल साधारण काम है, लेकिन बड़ा सूक्ष्म होता है। इससे भी ज्यादा मंत्र विज्ञान का प्रभाव है। सारे विश्व का रॉ मटेरियल परमात्मा है और वही परमात्मा तुम्हारा आत्मा होकर भी बैठा है। जैसे सारे अन्न का, औषध का, फलों का सार सूरज और चंदा है, और वही सूरज और चंदा तत्व तुम्हारे शरीर में भी है। आप सूरज से मिले हैं, चंदा से मिले हैं। अगर सूरज वहां ठंडा हो जाए तो विज्ञानी कहने को भी नहीं बचेंगे कि भाई सूरज ठंडा हो गया, आप जीवन जीने की टेम्परेचर क्रिएट करने का कोई साधन ले लेना। नहीं, सूर्य वहां ठंडा हो जाए तो हम उसी वक्त यहाँ मर जाएंगे। हम सूर्य से जुड़े, चंदा से जुड़े, अग्नि तत्व से जुड़े हैं, तेज तत्व से जुड़े हैं, वायु तत्व से जुड़े हैं, आकाश तत्व से जुड़े हैं, पृथ्वी तत्व से हम जुड़े हैं, और हमारे अंदर भी वही 5 तत्व है। तो आपके अंदर वो चैतन्य सत्ता है, आप उसका सात्विक उपयोग करते हो, राजस करते हो, तामस करते हो, तो चेहरा भी ऐसा ही हो जाता है। हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। अगर किसी ने मर्डर किया है और कोई खूनी है या दुष्ट व्यक्ति है तो हम तुरंत बता सकते हैं, पूर्व हिस्ट्री न हो फिर भी उसका चेहरा देखकर आप बता सकते कि आदमी ऐसा ही है। पुलिस भी बता सकती, अभ्यास होता है। सज्जन आदमी को देखकर कि ये आदमी गुनाहगार नहीं है, ये आदमी ऐसा है। चेहरे पे आपके भावों का चेहरे पर असर पड़ती है। ये सत्य बोल रहा है या छुपा रहा है ये भी पता चल जाता है आराम से।